इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विघात सूत्र अर्थात श्रीधाराचार्य के नियम को स्थापित करने पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। ये क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन है। कहता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए से x बराबर -b ± रूट b² - 4ac/2a से संबंध स्थापित करें। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात सूत्र श्रीधाराचार्य नियम को स्थापित करें। क्वेश्चन इतना लिख दे या फिर इतना लिख दे, दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा। तो चलिए हम ये जो श्रीधाराचार्य का जो नियम है अर्थात द्विघात सूत्र जो है, इसके सूत्र को हम स्थापित करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं द्विघात ax² + bx + c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ LHS में और RHS में भी दोनों तरफ a से भाग दे देते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देने पर तो ये हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0 बटा a और यहाँ भी बटा में a। हम दोनों तरफ क्या किए, a से भाग दे दिए। अब हम इसे लिख सकते हैं ax² बटा a प्लस bx/a प्लस c/a बराबर 0 में a से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। जब हम 0 में a से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से a से a कट जाएगा तो अब हमें मिलेगा x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0। हमें इस रूप में अब ये समीकरण मिलेगा। हम इसमें एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। वो फॉर्मूला है, हम जानते हैं a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। ये फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये x² है तो इसको x² रहने दिए प्लस हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपने से 2 से गुना कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ 2 से भाग भी कर रहे हैं। हम 2 से गुना किए तो 2 से भाग भी दे दिए, क्योंकि 2 से 2 ये कट जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं, यदि हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं ये और एक ये, तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा a² प्लस 2a और ये हो जाएगा b। क्योंकि यहाँ देखिए फॉर्मूला में यहाँ a है तो यहाँ भी a है फॉर्मूला में, और ये 2 है तो यहाँ भी 2 आ गया, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो यहाँ भी 2 आ गया। तो a² प्लस 2a और ये हो पूरा जो हो गया ये b का मान हो गया, ये पूरा b का मान हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको x² प्लस 2 इंटू b/2a इंटू x प्लस, चूंकि फॉर्मूला में a² प्लस 2a प्लस b² होता है, यहाँ b तो यहाँ b² होना चाहिए। तो यहाँ a² प्लस 2a, x तो x, a तो a, तो e मान जो हो गया ये b का मान हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसे प्लस में b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिए, अपने से जोड़ दिए इसको फॉर्मूला बनाने के लिए।
ये ए स्क्वायर, यहाँ एक्स ए स्क्वायर प्लस 2a बी, यहाँ ए तो ये हो गया बी, तो बी स्क्वायर होना चाहिए जो इसमें नहीं था, तो हम इतना जोड़ दिए। जब इसको इतना जोड़ दिए तो हमें इसमें से इतना ही घटाना भी पड़ेगा। इसे संतुलित करने के लिए, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम इतना जोड़ दिए तो इतना ही हमें यहाँ घटाना भी पड़ेगा। और यहाँ प्लस में सी वाई ए है तो ये प्लस में सी वाई ए बराबर में 0 है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ से, अब ये एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 का स्क्वायर 4 और a है तो a स्क्वायर प्लस c बटा a बराबर में 0 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ से, अभी ये x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर रहने दिए, और ये माइनस में है, अभी माइनस में LHS में है, जब इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। अभी माइनस में था, जब LHS से RHS जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, जब ये LHS से RHS जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा c बटा a, ये माइनस में c बटा a हो गया। अब ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाएगा, और जब 4a स्क्वायर से इसको भाग देंगे कट जाएगा, मिलेगा 1, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये b स्क्वायर रहेगा, माइनस तो माइनस, फिर a से इसको भाग देंगे तो 1 1 कट जाएगा तो मिलेगा 4a, तो इसको लिख सकते हैं 4ac, लिख दिए 4ac। अब हम क्या करते हैं, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर में रूट हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 4a स्क्वायर। हम इधर से स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट हो गया। अब ये x प्लस बी बाई 2a बराबर, ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट है तो इतना ही रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर का रूट है तो a हो जाएगा, ये a बचेगा। अब यहाँ से x बराबर, अब ये प्लस में है, जब LHS से RHS जाएगा तो माइनस में b बटा 2a हो जाएगा, और ये हम चूंकि ये रूट किए हैं तो इसका प्लस माइनस होगा, हम जानते हैं रूट से कोई भी संख्या बाहर आता है तो प्लस माइनस में होता है, ये प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा। अब यहाँ से 2a और 2a का जो एलसीएम होगा वो 2a हो जाएगा, 2a से भाग देंगे तो कट जाएगा, मिलेगा 1, और 1 से इसको गुना कर देंगे तो ये माइनस b प्लस माइनस, इससे भाग नहीं कट जाएगा तो मिलेगा 1, और 1 से इसको गुना करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात x बराबर हमें मिल गया माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही हमारा श्रीधराचार्य का नियम है, या फिर द्विघात सूत्र का संबंध जो हम स्थापित करना, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।